परसों फरीदाबाद था, मानेसर गया और रोहतक गया, आज करनाल में हूँ। कई प्रोग्राम लगे हैं। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का विश्वास है, बहुत जोश है पूरे हरियाणा में कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है। आओ भाई साहब, कहती है नेतृत्व जो कहता है वो करता है, और यही वजह है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और तीसरी बार ही मैं दावे से कहता हूँ लोगों के आशीर्वाद से, छत्तीस बरादरी के आशीर्वाद से तीसरी बार करनाल में भी निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पूरा प्रदेश का क्या दावा है डॉक्टर साहब? बिल्कुल 100% भारतीय जनता कमल का कांग्रेस का भविष्य कैसा मानते हैं आप देश में और प्रदेश में? आप देखने लग रहे हो किस तरह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। रोहतक में, फरीदाबाद में, करनाल में लोगों में होड़ लगी हुई है। लोग समझ गए हैं कि विकसित भारत का जो सपना है, जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये पूरा होगा 2047 से पहले। लोगों में ये भी होड़ लगी है कि क्यों ना मैं भी विकसित भारत के सपने को साकार करने में हिस्सेदार बनूं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस मुक्त देश बनेगा, कांग्रेस मुक्त भारत बन पाएगा? तो मोदी जी ने पहले कही रखा है, समझे। कई लोग कांग्रेस परसों मैं फरीदाबाद गया था, फोन आ रहा भाई, मानेसर गया, फरीदाबाद नगर निगम, मानेसर नगर निगम, और कल मैं रोहतक था सारा दिन, रोहतक नगर निगम के चुनाव के लिए। आज पार्टी की तरफ से करनाल में कई प्रोग्राम रखे हैं। भाई जगमोहन जी, हमारे विधायक जी साथ में हैं, हमारी मेयर की उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता जी साथ में हैं, हमारे मेयर के उसके प्रत्याशी जो हमारे वार्डों के उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ में हैं, और साथ में सभी हमारे मौजूद साथी जो हैं, हमारे मंडी के हमारे एक्स एमएलए हैं, नरेंद्र जी, सांगवान साहब, कश्यप साहब, और भी बहुत मंडी के प्रधान हमारे, हम सब आज ये मंडी का प्रोग्राम है। अभी इससे पहले दहा गांव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए, मनोहर लाल खट्टर जी के लिए, मोहन लाल बड़ौली जी के लिए, उनको सबको पता है, सभी लोग जानते हैं। हरियाणा का किसान, हरियाणा का खेती हर मजदूर, हरियाणा का एससी, बीसी, ओबीसी, नौजवान, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, हर एक तबके को इस बात का, व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, कर्मचारी, हर तबके को ये है, एक विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बननी चाहिए, और आप लोगों के, जनता के आशीर्वाद से ये काम 100% ये काम होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, और जो विकास के काम, कहीं छोटे छोटे काम अगर बाय द वे कहीं बचे हैं इस ट्रिपल इंजन की सरकार में, तो वो भी काम धीरे धीरे करके सब पूरे होंगे। आज प्रधानमंत्री जी से मिले हैं मुख्यमंत्री। ये रूटीन की मुलाकात रहती हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की रूटीन की मुलाकातें हैं, और उस मुलाकात में प्रशासनिक भी, हरियाणा के विकास के लिए भी हमारे नायब सिंह सैनी जिससे भी मिलते हैं, कैबिनेट में केंद्रीय मंत्रियों से जब भी मिलते हैं, तो हरियाणा के विकास की, हरियाणा की बढ़ोतरी की हमेशा बात उनकी तरफ से आती है। मंत्री जी, कांग्रेस के बहुत सारे लीडरों ने हाल में ही कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। ऐसा क्या हुआ कि जब तक वो कांग्रेस में तब तक वो खरा सोना थे, लेकिन आज जब भाजपा में आ गए हैं तो उनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहा जा रहा है वीरेंद्र राठौर जी की तरफ से? देखिए ऐसा है, कांग्रेस विपक्ष का काम चिटाकटी कस करने का काम रहता है, लेकिन एक विश्वास के साथ, मैंने क्या बोला है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और ज्यादा मजबूत हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर हैं उनको ये विश्वास है, मोदी जी के ऊपर विश्वास है, नायब सैनी जी के ऊपर विश्वास है, मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर विश्वास है, मोहन लाल बड़ौली जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि भी जो भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते को आगे बढ़ा रही है हरियाणा को, और भी हर चीज में हरियाणा को जो आगे बढ़ा रही है, उनका विश्वास है कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी में आकर के भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, सेवा ही संगठन, उसके साथ मिलकर के हमें काम करना चाहिए। दिल्ली में भी आपकी सरकार बन चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है जमुना की सफाई जल्दी होनी चाहिए। और एक देखिए ऐसा है,
सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं कितने साल से केजरीवाल को कहती आई, लेकिन हमारी सरकार को किसी के कहने की हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमेशा ये बात पहले ही कही गई है, रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते ही माननीय प्रधानमंत्री जी शीर्ष नेतृत्व भी इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है कि भी यमुना की सफाई जल्दी से जल्दी हो। यमुना में आरती का प्रोग्राम भी, घाटे बनाने का प्रोग्राम भी, यमुना की ब्यूटिफिकेशन का भी जो उसके घाट है उसका भी बहुत जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जो बात माननीय मोदी जी ने आपको याद होगा आखिर में मोदी जी ने क्या कहा था आखिर के चुनाव के समय में कि मैं खुद दिल्ली की देखभाल करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली देश की राजधानी, और हमारी रेखा गुप्ता जो है, मैं एक और प्लस पॉइंट करता हूँ, हमारी हरियाणा की बेटी है, हरियाणा की बहन है। हम सब गदगद हैं, खुश हैं पूरे हरियाणा वासी, रेखा गुप्ता को, एक महिला को रेखा गुप्ता के रूप में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। शर्मा जी, आपके पुराने आपकी बारी है। देखिए, मैं कह रहा हूँ पूरा देश बीजेपीमयी, पूरा देश कमलमयी, तो पंजाब तो अपने आप आएगा ही आएगा। पंजाब में पूरी पार्टी पूरी अच्छे तरीके से मेहनत कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब के लोगों को भी अब तक समझ आ गई होगी कि किस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, किस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार रहा, किस तरह से दिल्ली में झूठ का पुलिंदा उसने बांध के रखा, किस तरह से दिल्ली में बहकाया। वही काम पंजाब में चल रहा है, तो लोगों को 100% लोगों को समझ में आ रहा है कि केजरीवाल कुछ नहीं है। शर्मा जी, कुलदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा हमारे से आगे इसलिए निकल गई क्योंकि हमने संगठन नहीं बनाया। तो उनका अपना इंटरनल मामला है, वो देखें अपना संगठन क्यों नहीं बनाया, संगठन बनाते क्या होता, उनका अपना इंटरनल मामला है। मैं इसमें क्या शर्मा जी, पुराने केजरीवाल साथी राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं पंजाब से, जा सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी, अपनी पार्टी की बात। शर्मा जी, पुराने साथी